कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है बैसाखी के ऊपर होने वाली है। हमारे किन्नौर में बैसाखी को बीश कहा जाता है, तो ये बीश सेलिब्रेट करने मैं किन्नौर के पुरबनी गांव आई हूं। तो आप लोगों को इस व्लॉग में देखने को मिलेगा कि पुरबनी में किस तरीके से बीश सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी फेमस है। तो आज आप लोगों को मैं ये सारी जानकारी इस व्लॉग में दूँगी, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। हर साल बीश होता है, ऐसा ही बीश आज यहाँ हमारे समाज में, हमारे पूर्व में इसको मनाया जा रहा है। और आज जहाँ हम लोग ये बैठे हैं, यहाँ ये हमारे बड़े भाई है प्रदीप जी गुरेंटो, इनका खानदान है। यहाँ बैठने का हमारा मेन मकसद यही है कि क्योंकि जब ये बीश मनाया जाता है तो यहीं से ही शुरू होता है। और जब ये मेला लगता है तो सबसे पहले जो एक हमारा किन्नौरी कल्चर है, जो एक जिसको हम लोग दुरंग बोलते हैं, वो यही लगाएंगे। इनके पूर्वज लगाते आ रहे हैं और अभी भी इन्हीं से ही शुरुआत होगी। तो हम सब जितने भी भाई हैं यहाँ बैठे हैं और यहीं से ही हम लोग अपना ये इसका आगाज़ करेंगे। Yeshoda penamdi shang shari Garangu tangi kul changkyama Yeshoda penamdi shang shari Antaju penamdi shang shari Antaju penamdi shang shari इसको बैसाखी का जो मेला है हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसी का है। और बड़े हम लोग एक इंटरेस्ट के साथ इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होती है कि ये त्यौहार आएगा और हम खुशी खुशी देवी देवताओं का सम्मान करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि लोग आएंगे यहाँ पर, देवी देवताओं की तरफ से उनको जो तलवारें हैं, जो बंदूकें हैं, उनको दिए जाएंगे और उसके साथ वो जो लोग हैं नाचेंगे, बंदूकों के साथ, देवी देवताओं के साथ नाचेंगे। अब ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कल्चर है, ये अभी का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और ये जो नाच गान हो रहा है, जो इसमें जो बंदूकें बनाई गई है, अब ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई गोलियां हैं या कोई किसी को हार्म पहुंचाना, ऐसा नहीं है। बस एक समझ लो कि एक धमाका सा ऐसे लोगों ने करना है और अपने अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, अपने अंदर जो भी है, उन सबको भगाने का एक तरीका है। यहाँ से जाने के बाद जो हमारा एक पर्टिकुलर जगह है जिसको हम लोग मालिंग भी कहते हैं, वहाँ पहुँचेंगे और शाम को हम वहाँ से सभी वापस आ जाएंगे। जो कारोबार है इसको पूरा करके अब यहाँ से परे मालंकी स्थान तक जाएंगे और देवता जी मंदिर होते हुए जाएंगे और हम लोग नीचे से जाएंगे।
lideshang Yumsuta namang purvani shari Umsuta namang pannam lideshang Yumsuta namang purvani shari Pangtaju pannam deshang shari Pangtaju pannam deshang shari
santang Tangko cang kita tigyo lag Ang taju panam di siyang syari Ang taju panam di siyang syari Dishango santanguli kyama Ishoda nishedambar shari Dishango santanguli kyama Ishoda nishedambar shari Ang taju panam di siyang syari Ang taju panam di siyang syari हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जी ईश्वर नारी शक्ति नारी निर्मल से आए हैं। ये उससे मुक्त अवस्था में थे, मुक्त अवस्था में थे और जब वहाँ से निकले और भेड़ बकरी माल के साथ आए और उनके जो ग्वाल के पास राशन पानी का साधन था उसमें शिला बन के आए, मतलब पत्थर बन के आए, खलडंगाटंग बन के आए। किन्नौर की भाषा में खलडंगाटंग है। सतलुज में गोल पत्थर नहीं होता है, उस टाइप का पत्थर बन के आए और जहाँ पर जो माल के साथ जो मालिक जो है शाम को रास्ते में ठहरता था वहाँ पर जो भोजन बनाता था, भोजन बनाने से पहले वो पत्थर निकलता था जहाँ भी ठहरता था। आज यहाँ ठहर दिया वहाँ निकलता था, कल वहाँ ठहरा वहाँ निकलता था, परसों जहाँ ठहरा शाम को वहाँ निकलता था, फेंकते गया, जब भी मिलता वो फेंकते गया। अच्छा फिर आते समय 1 साल कस्तल में रहे, जहाँ कस्तल से बड़ा राजा लोग बोलते हैं वहाँ रुके 1 साल। उसके बाद दूसरे साल में फिर फालों के साथ फिर चलते आए, चलते चलते जो है करछम तक आए और करछम से आने के बाद हारंगाटी चढ़ते ऊपर चढ़े, मतलब अपने अंगरक्षक के साथ। तो अंगरक्षक को वो अंगरक्षक 3 बार नीचे गिर दिया, वो 3 बार उठा के फिर ऊपर तक लाए। अंगरक्षक सर्व के रूप में था। हारंगाटी के ऊपर निकलने के बाद सीधा संगला गांव बैरिंगनाथ साहब के, मतलब वहाँ देवता साहब उनके सपुर्द करने के लिए इन्होंने इच्छा जाहिर की। फिर बैरिंगनाथ साहब ने कहा कि मैं रखूँगा, पूछा इन्होंने रखेंगे नहीं, रखूँगा बोला। लेकिन फिर नारायण जी ने कहा बैरिंगनाथ साहब को ये साल में एक शर्त बोला, साल में एक चीज़ मांगता है बोला, वो दिवाली की अमावस की रात में आदमी का बलि मांगता है। तब ठीक है बोला, मैं समझाऊंगा इसको। फिर बोला बैरिंगनाथ साहब ने उस सरू को पूछा, हाँ भी तेरे क्या शर्त है? तब उसने बोला मैं ये चाहता। अच्छा मैं दूंगा जरूर बोला, लेकिन पत्थर में ऊन आ जाएगा, कौवे के सिर पर सिंग आएगा, उस दिन दूंगा बोला, तब तक नहीं दूंगा। नाग साहब ने तब वो मान गया। तो कौवे के सिर पर पत्थर में ऊन तो कभी आएगा ही नहीं ना, वही तो एक कहावत है, कहाँ मिलना उसको, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। यही एक कहानी दर्शाया। फिर अच्छा। उसके बाद वो वहाँ से चल पड़े। चलने के बाद सोंगटोंग से ऊपर टाखों में थे, वहाँ से आते आते कोठी में आए। कोठी देवी जी के पास पहुँचने के बाद 3 साल तक जो है जारी के अंदर रखा देवी जी ने, दुर्गा देवी जी ने 3 साल तक जारी के अंदर रहने के बाद देवी जी के शक्ति को प्रमाण लेने के बाद वो जारी के सुस्त से बाहर निकल गए। सुस्त से बाहर निकलने के बाद सीधा पोक्टू फार्म में आ गए। वहाँ से फिर वो देखते रहे। फिर यहाँ पुरवनी में जो नीचे वो खड़ के पास मालमोही सिंह के साथ चरागा था, उनके साथ खलडंग रख बन के आ गए। फिर उसके बाद वो शाम को उस मालिक ने जो है ना अपने घर में वो तूसंग के अंदर, डब्बे के अंदर रख के रखा उस खलडंग पत्थर को।
वो बाद में जो है मूर्ति बन गया वो, कहते हैं बुजुर्ग कहावत के मुताबिक। फिर उस टाइम राजपाट में थे यहाँ पर, देवी जी थे यहाँ पुरुली में। ये 3 साल गुप्त रहे फिर उस टाइम यहाँ आने के बाद। देवी जी 3 साल के बाद गुप्त हो गई और ये प्रवृत्ति होने के लिए इजाज़त दिया देवी जी ने नारायण जी को। अब इनको प्रवृत्ति करो, मैं गुप्त होना चाहता हूँ। उसके बाद ये जो प्रवृत्ति होने के बाद पूरा इस धरती को संभाल दिया। हमारे गांव में, गांव के पीछे पौधा नालंग है ना जी। पौधा नालंग में स्लाइड होने के बाद से, स्लाइड काफ़ी हो रहा था, काफ़ी स्लाइड होने के बाद नुकसान होने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ। फिर बड़े वाले देवते ने बोला कि यहाँ पर एक नाग देवता प्रकट होने वाला है, उनको निकालना है, तो आप लोग सहमति बनो तब कंट्रोल हो जाएगा। बोला नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तब अंत में 1976 में इनको प्रकट किया, सितंबर महीने में, जुलाई से पहले। जो हमारे गांव का ये जितने भी त्यौहार है, इसमें सबसे ये भीषों का जो त्यौहार है, इसे खासकर यहाँ के गांव के सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। जो पिछले साल तो आप जानते हैं कोरोना के वजह से इतना मतलब गैदरिंग होना ये निश्चित नहीं था, तो ये मेला नहीं हो पाया। तो इस बार देवता के न चाहने के कारण मतलब कम संख्या में आकर यहाँ इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। ये सब सारे खुश है, विशु मना रहे हैं। अच्छा, फुल एंजॉय कर रहे हैं। फुल एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे थे। अच्छा, चलो सही है। आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। ये जो विशु मेला है, आप देखा, आप सभी ने देखा कि अभी जो हमारे जो फूल वाले लोग हैं ये सभी यहाँ आए हैं और ये हम फूल लेके आए। एक्चुअल में इसको जो है ये जो फूल है, इसका जो किनौरी जो नाम है उसको केहत कहा जाता है, लेकिन ये जो फूल लाया गया है इसका भी एक मेन उद्देश्य है। अभी आपने देखा होगा कि सबसे पहले ये देवता जी को चढ़ाया गया, हमारे नगर देवता और नाग देवता को ये फूल चढ़ाया गया, उसके बाद लोगों को ये बांटा जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि जब बैसाख शुरू होता है तो चारों तरफ जब खुशियाँ फैलती हैं, तो ये फूल हमें ये दर्शाता है कि आने वाला समय हमारा खुशहाल रहे। हम सब, हमारे जो भी, चाहे वो फसल हो, चाहे वो लोगों के लिए हो, हम सब खुश रहें, देवताओं का आशीर्वाद हम सब को रहे। इसीलिए ये फूल हर इंसान को, हर सभी जितने भी जो मिलने में आए हैं उन सबको बांटा जाएगा।
लोग घर से सब्जी और पूरी मतलब लेके आए थे, अब वो हम लोग सब बैठकर बांट के खा लेंगे। अच्छा चलो फिर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जो भी घरों से लेके आए हैं सब्जी पूरी, वो सारे अपने अपने घरों से लाके यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और आपस में बांटेंगे सबको और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए खाएंगे। तो मतलब ये सारी हमारी जो किन्नौर की खासियत है, यही तो खासियत है जो कि सब मिलजुल के ही करते हैं। रोज तो नहीं पीते हैं ना चाचू? क्यों आते हैं? मैं तो रोज शाम को मेरे को 3 कप चाहिए, कभी-कभी पीते, बोला आज नहीं पीते, बोले ऑपरेशन। गुड, वेरी गुड। आते चाचा ये काम में खाएंगे आप? खाएंगे? ऐसा नहीं कर तू ले। आज तो उसी में ला जाएगा। हाँ, पुलाव होगी। ओए तिती। खाओ दीदी खाओ। बस बढ़िया। यही तो है। हाँ जी ठीक है। आप भी बैठो हमारे साथ में। आप हेलो ऊपर देखो यार, बच्चे लोग, बच्चे पार्टी उधर सामने देखो। हेलो आपकी फेवरेट शर्मा रहे हैं बच्चे तो भाई, क्यों शर्मा रहे हो? क्या हुआ? फेस नीचे क्यों किया हुआ है? ये बिगड़ा हुआ है। चिड़ू भाई क्या? मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। हाँ जी आप लोग खा लो ना। देखो हाँ जी खा रहे हैं आप लोग भी? अच्छा आपने पीछे नहीं छोड़ा। क्यों पीछे क्यों छोड़ना मैंने? मैं तो पीछे ही रहूंगी। आपको निकाल ही दिया क्या करें? अच्छा अच्छा फिर इस मेला में ऐसे हम अच्छा ऐसे सिखाते हैं। अच्छा चलो बढ़िया है बढ़िया। मजे कर रहे हैं ना? अभी आपने देखा होगा कि ये जो आज का हमारा जो पहला जो पर्व था, ये अब लगभग समाप्ति की ओर है। और इसमें क्या हो, जो सुबह से आप तक अभी तक आपने इसको अच्छे से देखा है, जो भी हुआ है। अब लास्ट में क्या होता है कि अभी आप देखोगे कि जितने भी जो लोग हैं यहाँ से अब प्रस्थान होंगे मंदिर की तरफ। और इसमें क्या है कि जो भी फूल अभी जो यहाँ बांटा गया था, वो सब लोग अपने चारों तरफ उसको घुमाएंगे। और उसका एक कारण ये है कि हमारे अंदर जो भी रोग हैं, जो भी होंगी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाए। और उसको हमारे चारों तरफ घुमाएंगे और उसके बाद वो एक चादर सा होता है, उसमें डालेंगे और लोग सभी उसी के नीचे से गुजरकर अब मंदिर की ओर प्रस्थान होंगे। चलता रहेगा।
ये धक्का मार के देवता साहब को आगे भी ले जा सकते। अच्छा ठीक।